स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 प्राइम में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए शुरुआत करते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से ममता सरकार को जोर का झटका लगा है। कोर्ट ने हिंदू संगठन अंजनी पुत्र सेना को हावड़ा में प्रस्तावित रूट पर रामनवमी की रैली निकालने की अनुमति दे दी है। तो वहीं ममता बनर्जी के रामनवमी को जुलूस पर दंगा भड़काने के आरोप के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी ने प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मामले पर दिल्ली में बीजेपी सांसदों ने हंगामा किया। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी नेताओं को झूठे आरोप में फंसाने वाली हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि बीजेपी रामनवमी का उत्सव धूमधाम से मनाएगी। ये उनका ममता बनर्जी को चैलेंज है। जनता परमिशन की मोहताज नहीं है, हिंदू किसी भी परमिशन की मोहताज नहीं है। हिंदू रामनवमी सालों से मनाते आ रही है, इस बार भी मनाएगी। ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है, उनकी औकात नहीं है कि वो बंद करे। दरअसल 31 मार्च को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी हंगामा करने की साजिश कर रही है। हिंदूদের অত্যাচার বন্ধ করো, হিন্দুদের অত্যাচার বন্ধ করো। কোনো রকম দাঙ্গা করতে দেবেন না, কোনো রকম দাঙ্গা करने नहीं देंगे। कि उसका एक ही आवाज है, दंगा करो। हमारा आवाज है, दंगा रुको। दंगा रुकने से वो अपन से भाग जाएगा। इसी के लिए अगर उसको भगाना है तो दंगा रुकना है। वहीं पश्चिम बंगाल में रामनवमी जुलूस पर कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हिंदू पक्ष की अर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने शोभा यात्रा की 7 शर्त इजाजत दी है। हाईकोर्ट ने हथियार लेकर नहीं चलने की शर्त रखी है। कलकत्ता पुलिस ने शोभा यात्रा का रूट बदल दिया था। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उधर पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर शुरू हुए धर्म युद्ध के करीब 30 घंटे बाद 6 अप्रैल को देश भर में रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस को लेकर एक बार फिर जंग जैसा माहौल बन गया है। क्यों बंगाल में एक बार फिर बवाल है और क्यों एक बार फिर बीजेपी और टीएमसी के बीच में जंग छिड़ी हुई है, ये रिपोर्ट देखिए। रामनवमी से ठीक पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं और बंगाल की राजनीति उबाल मार रही है। बवाल की वजह रामनवमी का त्योहार और उस पर निकलने वाला जुलूस। इस बार बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद पश्चिम बंगाल में रामनवमी के त्योहार का भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। प्रदेश में 2000 शोभा यात्राएं निकालने का प्लान है, जिसमें करीब 1.5 करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान है। लेकिन ममता सरकार ने माहौल खराब करने की साजिश का आरोप लगाते हुए कई जगहों पर जुलूस की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसे लेकर अब सियासत उफान पर है। सबसे बड़ा विवाद हावड़ा को लेकर है, जहां पिछले 15 साल से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन इस बार कोलकाता पुलिस ने अनुमति नहीं दी। हालांकि हाईकोर्ट से ममता सरकार को झटका लगा और कुछ शर्तों के साथ हिंदू समुदाय को हावड़ा में रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाजत दे दी गई। हाईकोर्ट ने जो शर्तें लगाई हैं उनमें कहा गया है कि जुलूस में 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होने चाहिए, जुलूस में कोई हथियार नहीं ले जा सकता, डीजे का इस्तेमाल नहीं होगा, जुलूस सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच निकाला जाए और जुलूस में शामिल होने वाले सभी लोगों को अपना पहचान पत्र साथ रखना होगा। धर्म पालन करना ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इशू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 25 से 28 देख लीजिए। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस। दंगा करने नहीं देंगे। कि उसका एक ही आवाज है, दंगा करो। हमारा आवाज है, दंगा रुको। दंगा रुकने से वो अपन से भाग जाएगा। इसी के लिए अगर उसको भगाना है तो दंगा रुकना है। पश्चिम बंगाल में नवरात्र को लेकर हो रहे बवाल का असर दिल्ली में भी दिखाई दिया। हिंदू देव के क्या बंद करो।
केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों ने बंग भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया और ममता सरकार पर हिंदुओं पर अत्याचार करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। बंगाल में हमारे हिंदुओं के ऊपर एक के बाद एक अत्याचार हो रही है। बंगाल में एक के बाद एक हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, दंगा हो रहे हैं और ये ममता बनर्जी करा रही है। हिंदू किसी भी परमिशन की मोहताज नहीं है। हिंदू रामनवमी सालों से मनाते आ रही है, इस बार भी मनाएगी। ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है, उनकी औकात नहीं है कि वो बंद करे। ये लोग तो झूठा बात सब हर वक्त बोलता है। हाईकोर्ट का ऑर्डर उनकी है किस तरीका से परमिशन मांगना होगा, ये तरीका फॉलो करेंगे तो परमिशन मिलेगा, तरीका नहीं फॉलो करेंगे तो पूरा नहीं बनेगा। वो तो बीजेपी का पार्टी ऑफिस नहीं है, अरे भाई जो मर्जी वो करेगा। पश्चिम बंगाल में ये कोई पहली बार नहीं है जब रामनवमी को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप जोर पकड़ रहा है। हर बार पश्चिम बंगाल में शोभा यात्रा के दौरान बवाल होता रहा है। कहीं शोभा यात्रा को रोका जाता है तो कहीं पथराव किया जाता है। यही वजह है कि बीजेपी ममता सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। ममता सरकार तुष्टीकरण के आरोपों से घिरी है और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब पश्चिम बंगाल में इफ्तारी का आयोजन हो सकता है तो फिर रामनवमी का जुलूस क्यों नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए पश्चिम बंगाल से आते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को लेकर एक बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ के नाम पर जगह जगह कब्जे किए गए, लेकिन यूपी में माफियागिरी नहीं चलेगी। रिपोर्ट देखिए। माननीय मंत्री जी, प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अब एक्शन की तैयारी है। यूपी में वक्फ की अवैध संपत्तियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। वक्फ को लेकर सीएम योगी ने साफ किया है कि यूपी में माफियागिरी नहीं चलेगी। करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। वक्फ संशोधन बिल पर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। सपा प्रवक्ता दीपक रंजन ने इस मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट रुख करने की बात कही। बहुत बड़ा खेल है और भारतीय जनता पार्टी की निगाहें जो है वक्फ की जमीनों पे गड़ गई, लेकिन हम समझते हैं कि हम लोग माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। मुस्लिम समुदाय के लोग माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। अधिकारियों की माने तो प्रदेश में वक्फ घोषित की गई 98% संपत्तियों में किसी का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। इनमें अधिकतर जमीनें ग्राम समाज की हैं, जिनमें खलिहान, तालाब, पोखर जैसी संपत्तियां शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी जमीनों को वक्फ नहीं माना जा सकता है। इसकी पहचान कर जब्त किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो वक्फ बिल को लेकर पटना में दरअसल पोस्टर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। बीजेपी ने विपक्षी नेताओं को दशानन के तौर पर दिखाया है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन बिल संसद में पास हो गया, लेकिन बिहार में राजनीतिक तापमान घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। बयानबाजी से शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर पोस्टर वॉर में तब्दील हो गया है। पूरी तरीके से खाते हैं हिंदुस्तान का और गाते हैं कहीं न कहीं ये लोग। पटना की सड़कों पर बीजेवाईएम की ओर से कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए और इन पोस्टर के जरिए विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा गया। पोस्टर में वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वाले नेताओं को दशानन के रूप में दिखाया गया है। और देखिए इस पोस्टर में सारे जो ओपोजिशन के लीडर हैं उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ओवैसी हो, तमाम जो नेता हैं उनके पोस्टर लगाए गए हैं। और हम सब बाबर के वंशज पूर्वज हमारा औरंगजेब है, और ये ऊपर में सबसे ऊपरी लाइन जो है इस पोस्टर की वो दी हुई है। पोस्टर में जहां वक्फ बिल का विरोध करने वाले को दशानन बताया गया,
तो पीएम मोदी को भगवान राम की तरह दिखाकर धन्यवाद किया गया। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीर धनुष लेकर दिखाया गया है कि तीर धनुष से वो अटैक कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद से ही ऐसा ही एक पोस्टर आरजेडी की ओर से लगाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया था। मतलब बिहार में पोस्टर पर पोस्टर वाली पॉलिटिक्स तेज है। अच्छा होगा निशाना साधते हुए कम से कम शब्दों की मर्यादा का ख्याल भी रखा जाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो वक्फ बिल पास होने के बाद बिहार में सियासत चरम पर है और जेडीयू से मुस्लिम नेता एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में जेडीयू छोड़ने वाले नेताओं के बहाने आरजेडी और कांग्रेस के नेता जेडीयू पर सीधे वार कर रहे हैं, जिस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी उन्हें पार्टी के अंदर भी कोई नहीं जानता। इससे उनकी हैसियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। कोई पार्टी नहीं रही। इन लोगों को पार्टी के संगठन में कोई जानता भी नहीं है। आरजेडी को कुछ पता है कौन छोड़ के गया है? जेडीयू ने जिस मजबूती के साथ वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी का साथ दिया, उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी में मुस्लिम नेता एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं। मेरा मुंशी भी मेरा कातिल है, मेरा मुंशी भी मेरा कातिल है, मेरे हक में फैसला क्या देगा? जेडीयू के कुछ नेताओं ने पार्टी क्या छोड़ी, विपक्ष के नेता खुलकर तंज कसने लगे। वो छवि था, लोग कहते थे दम भर भर के कि साहब हम तो एकदम सेकुलर हैं, हम जो है पूरे बिहार में सांप्रदायिकता को कंट्रोल किए। कोई नीतीश कुमार पर निशाना साध रहा है तो कोई उनकी पार्टी का नया नामकरण कर रहा है। ये अब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का पार्टी जेडीयू का नाम बीजेपी यू कर देना चाहिए। अब जेडीयू कोई पार्टी नहीं रही। लेकिन सवाल है कि जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ी है वो कौन है, उनके बारे में जेडीयू के नेता क्या सोचते हैं, तो जरा खुद सुन लीजिए। देखिए, ये जो भी नाम सुर्खियों में है, ये पार्टी के किसी भी सांगठनिक पद पर नहीं है। इन लोगों को पार्टी के संगठन में कोई जानता भी नहीं है। अब जरा जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह की जुबानी जेडीयू छोड़ने वाले उन नेताओं की हैसियत भी जान लीजिए। आरजेडी को कुछ पता है कौन छोड़ के गया है, कौन गया है, जिसका बहुत भारी प्रचार कर रहा है और आप ही का चैनल प्रचार कर रहा है कि बहुत भारी नेता है, बहुत सीनियर लीडर है। वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग के बाद अब तक 3 मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू को छोड़ दिया है। एम राजू नैयर, मोहम्मद शनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी, इनमें से एक भी ऐसा नाम नहीं जिन्हें बिहार के बहुत लोग जानते हैं। हालांकि 2 और नेताओं की नाराजगी जरूर सामने आ रही है, जिनकी पहचान है। वो हैं एमएलसी गुलाम गौस और पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी। हालांकि जेडीयू के शीर्ष नेताओं के तेवर इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि वो अपने स्टैंड पर मजबूती के साथ कायम हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं बाबा बागेश्वर का हिंदू ग्राम बनाने का ऐलान कांग्रेस को अब रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने सीएम से मुस्लिम गांव बनाने की मांग की। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कांग्रेस नेता की तरफ से पोस्ट की गई और लिखा कि मुझे मुस्लिम ग्राम, ईसाई ग्राम और सिख ग्राम बनाने की अनुमति दी जाए। कांग्रेस के मुस्लिम ग्राम की मांग पर रामेश्वर ने पलटवार किया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हिंदू गांव परंपरागत है और कांग्रेस की मांग को बीजेपी विधायक ने पागलपन करार दिया। रिपोर्ट देखिए। हिंदुत्व की बात करते हैं। गांव से प्रदेश, हिंदू राष्ट्र बनेगा देश। इस हिंदू ग्राम की परिकल्पना को लगभग 2 वर्ष के अंतर्गत हम सब पूर्ण करेंगे, जिसमें सदस्यता है। सदस्यता के लिए एक टीम निर्धारित कर दी है। बाबा का हिंदू ग्राम, नया संग्राम। पर हर एक धर्म के नाम पे गांव बना दिए जाएं, हर एक धर्म के गांव बनाने की अनुमति दे दी जाए। कांग्रेस का बार, बीजेपी का पलटवार। जो देश के साथ चलेगा हम उसके कदम धोकर पिएंगे, जो देश से गद्दारी करेगा उसके हाथ पैर तोड़ देंगे।
बाबा का प्लान क्यों सियासी घमासान। मध्य प्रदेश में एक बार फिर हिंदू राष्ट्र पर सियासत गरमा गई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू गांव वाले प्लान पर बयानबाजी शुरू हो गई है। बागेश्वर धाम में देश के पहले हिंदू गांव की आधारशिला रखने के साथ ही अब नई मांग शुरू हो गई है। अगर संविधान अनुमति देता है तो फिर हर एक धर्म के नाम पे गांव बना दिए जाएं, हर एक धर्म के गांव बनाने की अनुमति दे दी जाए। लेकिन ये बात कहाँ, कल तक क्या बीजेपी के विधायक सो रहे थे? जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हिंदू ग्राम की बात करी तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को आनंद आ रहा था। ऐसे ही यही एहसास दिलाने के लिए शायद मेरा ट्वीट काफी था जब मैंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ग्राम बनाने की बात कही कि अगर अनुमति मिलती है संविधान की तो बताइए, तो फिर बीजेपी के विधायकों को तकलीफ हो। कांग्रेस की मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, हिंदू गांव परंपरागत हैं। कांग्रेस की मांग पागलपन है। देश से गद्दारी करने वालों के हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। तो क्या नाम बताए वो अब्बास है क्या है? मत घबरा, पाप मत करना, बेटियों को मत छेड़ना, देश का तिरंगा मत जलाना और सेना पर पत्थर मत फेंकना। तेरे पर कोई खतरा नहीं है। तूने ये काम किए तो ध्यान रखना तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं है। दरअसल गुरुवार को ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम में देश के पहले हिंदू गांव की आधारशिला रखी थी। उन्होंने हिंदू राष्ट्र से पहले हिंदू गांव और प्रदेश बनाने का प्लान बनाया है। 2 वर्ष के अंतर्गत हम इस हिंदू ग्राम की स्थापना को कर पाएंगे जो पूरे भारत में एक नया होगा, नवीन होगा, अद्भुत होगा कि भारत में अब हिंदू ग्राम होंगे। जब हिंदू ग्राम होंगे तो निश्चित रूप से हिंदू जिले होंगे, हिंदू जिले होंगे तो हिंदू राज्य बनेंगे, हिंदू राज्य बनेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। फिलहाल एमपी में हिंदू गांव पर नया सियासी संग्राम शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी का वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर लखनऊ के करबला अब्बास बाग के लोगों की नजर अब वक्फ अमेंडमेंट बिल पर टिकी हुई है। वक्फ बोर्ड का यह दावा है कि यह पूरा इलाका वक्फ संपत्ति पर बसा हुआ है। इस दावे से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं क्योंकि उन्हें अब अपने आशियाने खोने का डर सता रहा है। लोगों ने अपनी जमीन के कागजात वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट तक में दायर किए हैं। अब उन्हें बस इंतजार है तो एक राहत भरे फैसले का। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में मौजूद करबला अब्बास बाग बीते कई महीनों से चर्चा में है। शिया धर्मगुरु कल्बे जब्बाग का कहना है कि ये पूरी जमीन वक्फ की संपत्ति है, जबकि बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार ने इस पर ऐतराज जताया है। आप पूरी जमीन देख रहे हैं, यहाँ से बात है, ये करबला अब्बास बाग की वक्फ की जमीन है। पीछे की करबला बनी हुई है, इसके पीछे की जमीन है। इसके सारे कागज मौजूद हैं और सारे पत्रावलियाँ सब मौजूद हैं। वक्फ बोर्ड में दर्ज है ये। और यहाँ के ऊपर बेईमानियाँ करके इन लोगों ने नकली दस्तावेज बनाए हैं। तो वो दुबग्गा नहीं बल्कि थाना ठाकुरगंज क्षेत्र की वो ज़मीन है और पूरी तरीके से एक शख्स, कुछ लोग जो कहते हैं ये वक्फ की जगह नहीं है और कुछ लोग कहते हैं ये जगह वक्फ की है। तो बहरहाल अभी तक के मामला जो है वो न्यायालय में है। इस इलाके की तकरीबन 10 लाख स्क्वायर फीट जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश कर दिया है। इस विवाद ने न सिर्फ यहाँ के निवासियों की नींद उड़ा दी है, बल्कि कई नए निर्माण कार्य भी ठप हो गए हैं। ये पूरा मामला अब वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में विचाराधीन है। इलाके के तमाम लोगों ने अपने मकानों और जमीन की रजिस्ट्री, लीज और टैक्स से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में पेश कर दिए हैं। मौलाना के द्वारा कहा गया कि ये करबला की, कौन मौलाना? कल्बे जब्बार साहब आए और कहने लगे कि ये सब पूरी जमीन जितनी है, जितने में आप लोग रह रहे हैं, सब उसकी ये करबला की जमीन है। तो हम लोगों को एक नोटिस भी वहाँ से इशू करी गई वक्फ बोर्ड से। हम लोगों ने अपने अपने कागज वहाँ पे पेश किए, तो वहाँ पे भी हमने कागज दिखाए, तो वहाँ से भी रिपोर्ट बन के आई है कि ऐसा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन ये नहीं पाई गई है, ये नहीं पाई। लोगों की उम्मीद वक्फ संशोधन बिल से बंध गई है। उन्हें विश्वास है कि जैसे इस बिल को अमल में लाया जाएगा, उन्हें कानूनी तौर पर राहत मिल सकेगी।
अब वक्फ ट्रिब्यूनल से ये फायदा होगा कि हम उसके अपने डॉक्यूमेंट्स पेश कर सकते हैं, लगे हुए हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स। अब अगर वहाँ से जो भी डिसीजन आएगा हम आगे चल के अपील में जा सकते हैं। ऑलरेडी पहले अपील नहीं कर सकते थे, अपील होती तो वक्फ ट्रिब्यूनल में ही होती, लेकिन अब हम सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। करबला अब्बास बाग ही नहीं बल्कि यूपी में ऐसे सैकड़ों मामले हैं जहां जमीनों को लेकर विवाद जारी है। ऐसे में वक्फ संशोधन बिल उन सभी लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है जो कई वर्षों से अपनी संपत्ति के अधिकार के लिए कानूनी जंग लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है टोंक से, जहां पर वक्फ बिल के खिलाफ धरना और प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है। पटेल सर्कल पर शांति से धरना दिया जा रहा है। धरने में मुस्लिम समाज की महिलाएं शामिल हो रही हैं, बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। पुलिस ने सुरक्षा को लेकर के इंतजाम यहां पर खड़े कर दिए हैं। वक्फ बिल के खिलाफ अब धरना और प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग जगहों से जानकारी सामने आ रही है और इसी बीच टोंक से तस्वीरें देखिए, जहां पर महिलाएं पुरुष धरने पर बैठ गए हैं और इस बिल को वापस लेने की मांग की जा रही है। तो पहले लोकसभा में इस संशोधन बिल को पारित किया और इसके बाद राज्यसभा ने भी बहुमत के साथ इस वक्फ संशोधन बिल को पारित किया है। अब जैसे ही ये पारित हुआ, इसके बाद टोंक में इसके खिलाफ धरना देने की बात सामने आ रही है। और तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए किस तरीके से हाथों में ताकती लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग हैं, महिलाओं की भी संख्या बताई जा रही है। बिल वापस लेने की मांग तमाम लोग कर रहे हैं। एक ही बात लिखी है, वक्फ बिल वापस लो।